वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ ऑटोपीडिया। तो चलिए, पिछली बार काफी अच्छा एपिसोड रहा और उसके बाद आपके काफी सारे और नए सवाल आए। तो आज के इस एपिसोड में आपके सभी जवाब दे देते हैं और जानते हैं कि आखिर आपकी क्या क्वेरीज हैं। तो Volkswagen वर्टस पे आया पहला सवाल और Volkswagen वर्टस का रिसेंटली रिव्यू करा था। आई होप आपने वो देख लिया होगा। बात करें अगर फेसलिफ्ट की, तो फेसलिफ्ट अभी बहुत ही जल्दी प्लान्स में नहीं है, बट हाँ नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा और इस सेगमेंट के अंदर अडास और ब्रांड्स ऑफर करने लग गई हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि Volkswagen अडास के साथ अपना Volkswagen वर्टस को लॉन्च करेगा, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है इस पर ऑफिशियली, तो मैं आपको ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि अडास के साथ ही आएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू कार। और सबसे पहली आपकी गलती मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो नई गाड़ी से माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट वीक के अंदर 150 किलोमीटर चलाने के बाद, और ये गलती कई सारे लोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गाड़ी अपनी बेस्ट माइलेज देती है आफ्टर फर्स्ट ऑयल चेंज। काफ़ी लोग सोचते हैं कि फर्स्ट सर्विस के बाद अच्छी माइलेज आ जाएगी, तो एक्चुअली फर्स्ट सर्विस सिर्फ नट्स एंड बोल्ट्स टाइट होते हैं और वॉशिंग करके आपको गाड़ी दे दी जाती है। लेकिन इन जनरल सिनेरियो 10 से 15 हज़ार किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है, वहाँ पे प्रॉपर ऑयल चेंज वगैरह होता है, सारे फिल्टर्स चेंज होते हैं और वहाँ से आपकी माइलेज बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो नई गाड़ी से आप बहुत अच्छी माइलेज नहीं निकाल पाएंगे, प्लस जनरिकली आप किसी भी सिटी में हो और किसी भी गाड़ी पे माइलेज निकालना चाहते हो, तो बेस्ट पॉलिसी ये रहती है कि गाड़ी को एकदम सही तरीके से चलाएं, बहुत हार्श ब्रेकिंग या सडन एक्सेलरेशन ना करें और ओवरऑल 2000 से 2500 आरपीएम्स मेंटेन करें। आपके केस में आपकी गाड़ी हाइब्रिड है, तो अगर आप अंडर 70-75 की स्पीड पर रहेंगे तो आपकी गाड़ी ईवी मोड पे ज़्यादा चलेगी और ज़्यादा माइलेज दे पाएगी। तो ईवीज वैसे भी टॉर्क बैंड एकदम स्ट्रेट रखती हैं, कोई लैग नहीं होता, इंस्टेंट पावर आपको देखने को मिलती है। और हैरियर ईवी अभी हमने रिसेंटली चलाई है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं आई बटन में। और ओवरऑल पावर की अगर बात करते हैं, क्लेम की अगर बात करते हैं, तो जी हाँ, जितनी पावर बताई गई है उतनी एक्चुअल में फील होती है। और 0 to 100 की जहाँ तक बात आती है 6.3 सेकंड में, तो एक्चुअल में टाटा हैरियर ईवी जैसी बड़ी और हैवी गाड़ी इतने कम टाइम में 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। तो Hyundai अल्काज़ार अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो अल्काज़ार को तो मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया था दिल्ली से जयपुर, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला उस गाड़ी का, हाईवे का भी और सिटी का भी। सबसे पहले आपने पूछा है एक्सेलरेशन के बारे में, तो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वो गाड़ी ऑफर करती है विद 160 PS ऑफ पावर एंड 253 Nm ऑफ टॉर्क। काफ़ी अच्छा पावर बैंड है और मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, आपको पावर की कमी कहीं से कहीं तक फील नहीं होगी, नो मैटर आप हाईवे पे ओवरटेक करना चाह रहे हैं या फिर एक स्पीड मेंटेन करना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं क्रूजिंग कंफर्ट की, तो कंफर्टेबल भी गाड़ी काफ़ी अच्छा रहती है क्योंकि Hyundai सस्पेंशन कंफर्ट के हिसाब से ही ज़्यादा ट्यून करता है। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट अपने नए नए रूल बना रही है, ये 10 और 15 साल वाले, 3 लाख रुपए में आपको काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे यूज्ड कार में। क्योंकि रिलायबल आपने बोला है, तो रिलायबल जनरली जापानीज़ को रिलायबल माना जाता है, और जापानीज़ ब्रांड्स इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी, उसके अलावा होंडा और उसके अलावा टोयोटा है। तो इन तीनों ही ब्रांड्स की कोई कोई गाड़ी आपको डेफिनेटली इस बजट में मिल जाएगी, लेकिन सरकार जो 10-15 साल का रूल बना रही है उस हिसाब से वैलिडिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो हो सकता है 3 लाख के बजट में अगर आप कोई गाड़ी खरीदें यूज कार मार्केट में, तो आप उसे 5 या 6 साल ही चला पाएँ। तो इन केस आपको ज़्यादा वैलिडिटी चाहिए या ज़्यादा लंबे समय ये गाड़ी चलानी है, तो फिर आपको अपना बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो छोटी गाड़ियां वैसे तो जनरली ऐसा माना जाता है बहुत अच्छी माइलेज देती हैं, लेकिन हर गाड़ी, हर ब्रांड और हर मॉडल के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। तो थोड़े से आपको आउटलाइंस दे देता हूँ। छोटी गाड़ियों में जनरली हैचबैक्स आती हैं, मिनी एसयूवीज को भी मान लेते हैं लोग, और अपनी 4 मीटर से छोटी वाली सेगमेंट में कुछ सेडान्स भी आती हैं। तो इन गाड़ियों को अगर आप छोटा मान रहे हैं, तो ये गाड़ियाँ आपको बहुत अच्छी माइलेज तो नहीं, पर रियलिस्टिकली 12 से 15 के बीच में माइलेज दे देगी ट्रैफिक में। वहीं अगर बात करते हैं और छोटी गाड़ियों की, जैसे कि ऑल्टो, सिलेरियो, वैगन आर,
तो ये गाड़ियां आपको अराउंड 17-18 तक की माइलेज दे सकती हैं रियलिस्टिकली इन ट्रैफिक। इट डिपेंड्स कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी गाड़ी से। कुछ लोग होते हैं जो डेली यूज़ के लिए गाड़ी लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो शो ऑफ के लिए गाड़ी लेते हैं। स्पेसिफिकली अगर दिल्ली एनसीआर में बात करूं तो ये बेस टू टॉप कन्वर्जन और बड़ी गाड़ी का लोअर वेरिएंट लेके उसे चलाना ज़्यादा वैलिड माना जाता है सोसाइटी के अंदर और सर्कल में एंटर होने के लिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो गाड़ी आपकी ज़रूरतें पूरी करे वही गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए। तो ये सिनेरियो काफ़ी लोग फंस जाते हैं क्योंकि एक सर्टेन बजट में अगर हम यूज कार ऑप्शंस देखें तो हमें मल्टीपल सेगमेंट, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, फीचर लोडेड, कम फीचर, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिस हिसाब से चीज़ें जा रही हैं, स्पेसिफिकली कुछ सिटीज़ के अंदर जहाँ पे एक कैप लगा दिया गया है गाड़ियों की लाइफ पे, तो वहाँ पे आपको न्यूअर मॉडल ही कंसिडर करना चाहिए। वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा लाइफ का और आप ज़्यादा वैल्यू निकाल पाएंगे अपनी गाड़ी से। वहीं अगर बात करते हैं थोड़े से ओल्डर मॉडल की, जहाँ पे आपको एक बिगर सेगमेंट ऑफ कार मिल जाएगी, तो आप गाड़ी तो ज़रूर खरीद लेंगे, लेकिन जो थोड़ी सी बड़ी सेगमेंट की गाड़ी होगी वो मेंटेन भी उतनी महंगी होगी। तो अगर आप मेंटेनेंस के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप बड़ी गाड़ी की तरफ भी अपनी नज़र बना सकते हैं। तो बेसिकली ऑफर्स पे कई सारे लोगों के सवाल आते हैं। यहाँ पे जिन भाई ने ये सवाल करा है वो स्पेसिफिकली स्कोडा स्लाविया पे है, पर मैं एक जनरल आंसर देता हूँ। तो कई सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि टॉप सेलर्स होते हैं या गाड़ियाँ अच्छे नंबर्स सेल करती हैं, तो वो गाड़ियाँ आपको फेस्टिव सीजन में खरीदनी चाहिए क्योंकि उन गाड़ियों पे आपको बेहतर ऑफर मिलेगा फेस्टिव सीजन में। वहीं जो गाड़ियाँ थोड़ी सी कम सेल होती हैं वहाँ पे ईयर एंड ऑफर्स और ज़्यादा होते हैं, तो उन गाड़ियों को आपको फेस्टिव सीजन में नहीं खरीदना चाहिए बल्कि ईयर एंड ऑफर्स की वेट करनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी बोलूँगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट 2 मंथ्स में गाड़ी खरीदें और ओल्डर ईयर मॉडल ले लें तो गाड़ी तो सेम है, लेकिन ऑफर्स और डिस्काउंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर कोई नहीं चाहता है पुरानी गाड़ी लेना, लेकिन 3 से 6 महीने पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी अगर आपको 3 से 4 लाख डिस्काउंट पे मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो इट इज़ अ गुड डील। तो कैसे लगे आपको आंसर्स ज़रूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं होप करता हूँ कि आपको सारे जवाब समझ आ गए होंगे, और अगर आपके और भी सवाल हों तो इस वीडियो के या मेरे किसी भी रिव्यू के नीचे कमेंट कर दें। मैं आपका सवाल अपने नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर पिक करूँगा। और अगर आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आके DM भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।